नमस्कार, राजस्थान स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। नेता कानून व्यवस्था लागू करने और कानून की पालना को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन अलवर में जीरो टॉलरेंस की कांग्रेस पार्टी के जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में जिला प्रमुख मारपीट व गाली गलौज करते हुए नजर आ रही हैं। इस दौरान पुलिस के रोकने पर भी पुलिस कर्मी को धक्का देते हुए दिखाई दे रही हैं। जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर की कार को कटोरी ताला तिबारा के पास एक दूसरी कार ने पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद जिला प्रमुख आपा खो बैठे। उन्होंने घटना की जानकारी पहले पुलिस को दी। कुछ देर में पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के आने के बाद जिला प्रमुख ने कार सवार की पिटाई कर दी। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने उनको रोकने का प्रयास किया तो जिला प्रमुख पुलिस कर्मियों को भी धक्का मारते हुए दिखाई दिए। ये तो कोई गलती करेगा तो भाई गलती करने वाले को तो हमारा तो फर्ज है डांटना। गलत करेगा तो आप किराए में नहीं रोक सकते, फिर क्या करोगे आप? वो गाड़ी कोई घटना करके चली जाती, फिर आप क्या कहते हैं? अभी आपने जैसे बताया कि शराब के नशे में थे, उसके बाद आपने उन्हें माफी दे दी, क्या पता आगे वो शराब के नशे में फिर और कोई घटना कर भाई वहां पर जो लोग थे उन्होंने जब उनको हमने धमकाया, घसीटा, चाबी ली, उसके बाद उनका जी हमने पी रखी, माफ कर दो और हमारी गाड़ी का नुकसान हो, आगे गलती हम नहीं करेंगे। तो हमारा तो फर्ज है कि जनता को समझाना। ये हमारा फर्ज नहीं कि हर आदमी को कोई गलती करके अगर माफी मौके पे मांगता है तो उसका भी परिवार है, उसमें हम क्या कह सकते हैं? सभी लोग हैं, उसने गलती की, उसने गलत बोला, हमने उसको जवाब दिया। यानी आपने अपना मैटर को खत्म करके दूसरों को छोड़ दिया कि शराब के नशे में आप कहीं भी जाओ। पुलिस को तो नहीं किया आपने। ऐसा कुछ नहीं था जो आप कहना चाहते हो। जो इंसान गलती करके माफी मांग लेता है उसकी कोई समाधान इन चीजों का वहां भी जाकर क्या होता? जो उसने गलती करी, हमारे गलती यूपी, अगर गाड़ी यूपी नंबर गाड़ी थी, अगर यूपी नंबर गाड़ी नहीं होती, लोकल नंबर गाड़ी होती तो हम पता कर लेते। हमें शक था यूपी नंबर गाड़ी कोई बदमाश है। आपने आरोप लगाया कि शराब पी हुए थे, क्या मेडिकल हमने पकड़े तो वो लोकल लोग वहां प्रेजेंट थे, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि साहब ये भी इसने तो शराब पी रखी है, इसको छोड़ दो, उन्होंने चोरी कह दिया। तो पब्लिक वहां आ गई थी, पब्लिक ने वीडियो बनाया। अगर मैं उस टाइम सोचता, अगर मैं वीडियो में ही आपकी गाली गलौज आ रही है और तो किसी के नहीं गाली, दूसरा गाली गलौज करे, आपकी आ रही है, सिपाही वो भी तो आपको रोक रहे हैं, वो गाली गलौज करे, बाकी लोग तो वो दोनों लोग तो गाड़ी के फाटक पर, गाड़ी बाहर आए नहीं ना। गाली गलौज तो गाड़ी के अंदर गाली दे रहे थे, गाड़ी से बाहर नहीं आए वो लोग, गाड़ी के अंदर नहीं थे, बाहर थे। जो बैड एलिमेंट्स कर रहा था बदमाशी, हमने उसको पकड़ा उधर से, जो फाटक कर रहा था। जिसको मैंने मारा वो गाड़ी का फाटक खोल रहा था, उसी को मारा मैंने। भाई तू उसकी गाड़ी फाटक क्यों खोल रहा है? जी हाँ, आपको बता दें कि नेता कानून व्यवस्था को लागू करने और कानून की पालना करने को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अलवर में जीरो टॉलरेंस की कांग्रेस पार्टी के जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में जिला प्रमुख मारपीट और गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रूप नारायण सावरिया, हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। रूप नारायण, आपसे जानना चाहेंगे ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएं। जिसको मैं कहना चाहूंगा कि जो जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर है, उनकी गाड़ी को पीछे से किसी ने टक्कर मार दी, तो उसमें थोड़ा सा डैमेज हो गया था गाड़ी में। और वहां पे जो मौके पे लोग थे, प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा कि बलबीर छिल्लर अपनी गाड़ी से उतरे और जो ड्राइवर था उसको जबरदस्त उन्होंने गालियां दी और उसको हाथापाई की। हाथापाई करने के बाद जब वहाँ पुलिस आई, पुलिस को भी बलबीर छिल्लर ने बुलाया था। पुलिस वहाँ आने के बाद जब पुलिस वालों ने उसको समझाया तो उन्होंने पुलिस वालों के साथ भी धक्का मुक्की की। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो जिम्मेदार नागरिक है या जिम्मेदार लोग हैं, वो ही अगर कानून को की भाषा को नहीं माने, कानून को नहीं माने और कानून अपने हाथ में ले, तो कहीं ना कहीं गलत मैसेज जाता है। वही यहाँ बलबीर छिल्लर को पुलिस वालों ने समझाया कि सर कोई दिक्कत नहीं, वो जो भी करेगा तो हम लोग हैं, हम देखते हैं। इस पर बलबीर छिल्लर ने पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की की और जो ड्राइवर था उसको पिटाई कर दी। वो कानून अपने हाथ में लेना हुआ। एक जिम्मेदार नेता जो जिला प्रमुख है अलवर जिला प्रमुख पद पर बैठे हुए हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट में आज जो है संवेदनशील गवर्नमेंट कहलाई जाती है, तो गहलोत जो है कानून करने के लिए कहते हैं, कानून के लिए पालना होनी चाहिए। उससे पर अगर कांग्रेस का एक जिला प्रमुख इस तरीके का बिहेव करता है तो कहीं ना कहीं जनता में गलत मैसेज जाता है कि जो नेता है, जिनको चाहिए कि एक पज पार्टी जो चली आ रही है कि बिल्कुल रूप नारायण, ऐसा कुछ पहली बार नहीं हुआ है। अक्सर हम देखते हैं कि नियम कायदों को पालन करने की बात नेताओं की तरफ से की जाती है, कानून का पालन करने की बात की जाती है, लेकिन खुद उसे ठेंगा दिखाते हुए कई बार नेताओं को देखा गया है। बलबीर छिल्लर की ही अगर हम बात करें, तस्वीरें देख पा रहे हैं हमारे दर्शक भी, और ये भी देख सकते हैं कि भले ही ये दूसरे लोगों को ये कह रहे हो कि वो नशे में धुत थे, लेकिन ये भी क्या
सत्ता के नशे में चूर नहीं दिखाई दे रहे। ये हालात तो इनके यही बता रहे हैं कि सत्ता का नशा सर चढ़कर बोल रहा है और यही वजह है कि पुलिस के होते हुए ये अपना हाथ साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका रूप नारायण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही कौशल उद्यमिता एवं नियोजन राज्य मंत्री अशोक चांदना जयपुर में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के कार्यक्रम CXO कॉन्क्लेव 2023 में शिरकत करने पहुंचे। उन्होंने कौशल कला को बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि कौशल आजीविका की एक कला है और राजस्थान कौशल और प्रतिभा के क्षेत्र में समृद्ध प्रदेश है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में RSLDC के माध्यम से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और प्रशिक्षण देकर युवाओं को रोजगार के उचित प्लेटफॉर्म देने पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने इस बार युवाओं को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है, जिसमें RSLDC के द्वारा युवाओं के कौशल विकास पर रोजगार पर खर्च होने वाले बजट को 500 करोड़ रुपए किया गया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 4 साल में लगभग 1,35,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का कार्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। अलवर के मत्स्य विश्वविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार घोटाले धांधलियों के विरोध में छात्रों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। छात्रों ने मत्स्य विश्वविद्यालय परिसर में ही गड्ढा खोदकर समाधि ली। इस अनोखे विरोध प्रदर्शन की शहर भर में चर्चा हो रही है। हालांकि इस दौरान विरोध कर रहे छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश व राजस्थान सरकार की NOC होने के बाद भी विश्वविद्यालय की तानाशाही के चलते निजी कॉलेजेस के छात्रों के परीक्षा फॉर्म नहीं भरवाए जा रहे हैं, जिससे कि हजारों छात्रों का भविष्य अंधकार में है। मत्स्य विश्वविद्यालय के PG कैंपस के छात्रों की कक्षाएं अभी तक संचालित नहीं हो रही है। छात्र संघ अध्यक्ष को साजिश के तहत फेल करने वालों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही अभी तक इस मामले में FIR दर्ज करवाई गई। विश्वविद्यालय प्रबंधन पर करप्शन का आरोप लगाते हुए छात्रों ने गोल्ड मेडल पाने वाले छात्रों की जांच कराने की मांग की। छात्रों का आरोप है कि जो छात्र 50% अंक नहीं ला सकते वह छात्र स्वर्ण पदक कैसे पा सकते हैं। छात्रों ने कहा है कि विश्वविद्यालय घोटाले का अड्डा है कि प्रतिवर्ष 25 करोड़ रुपए का घोटाला यहाँ होता है, जिसकी भी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार छात्रों के साथ शोषण कर रहा है, अन्याय कर रहा है। छात्रों के रिजल्ट में बहुत धांधली हुई है। जो बच्चा RTI से कॉपी निकलवाता है उसी की कॉपी में गड़बड़ निकल रही है। मुख्य परीक्षा में नंबर कुछ मिलते हैं, रिवेल के रिजल्ट में नंबर कुछ मिलते हैं और जब बच्चा उससे संतुष्ट नहीं होता, RTI से कॉपी निकलवाता है, उसमें नंबर अलग निकलते हैं। अभी एक केस 4 कॉपियां निकलवाई अभी हमने 3-4 दिन पहले। ये लोग RTI कॉपी को दाब के बैठे थे, RTI कॉपी नहीं दे रहे थे। बड़े दबाव के बाद इन लोगों ने RTI कॉपी दी। एक बच्ची के मुख्य रिजल्ट में 00 अंक दिए मैथ में, उसके बाद रिवेल में उसको 8 अंक दर्शा रखे और जब उसने RTI से कॉपी उसकी प्राप्त की तो 28 अंक मिले। और ये लोग छात्रों का भविष्य लगातार बर्बाद कर रहे हैं। बहुत सी अनियमितताएं हैं, रेगुलर कक्षाएं नहीं लग रही है कैंपस की। विश्वविद्यालय खुलवाने के लिए पूरे अलवर को पता है कि हमने हमारे पसीने से इस विश्वविद्यालय को सींचा है। 2 छात्र संघ अध्यक्ष मैंने इस विश्वविद्यालय को दिए हैं। मैं 2 छात्र संघ अध्यक्ष मेरे साथ भू समाधि ले रहे हैं। उनके अभिभावक के रूप में आज मैं उनके साथ बैठा हूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं आए दिन यहाँ किस तरह की धांधलियां चल रही हैं। हमारे जो ये इनके घोटाले हैं उनको दबाने के लिए नेताओं के बेटों को मेडल दे रहे हैं। सब आप सोचो कि एक उद्योग मंत्री का बच्चा 10वीं में 50% का स्टूडेंट 12वीं में और BA फर्स्ट ईयर में वो आते ही यहाँ फेल हो जाता है। ऐसा बच्चा यहाँ यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल दे देती है क्योंकि वो नेताओं की संतान है। अगर उनकी कॉपियों की गहराई से जांच हो तो उनमें स्पष्ट आ जाएगा। तो मेरी विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग है कि जो गोल्ड मेडलिस्ट है उन लोगों की RPSC UPSC की तरह उनकी कॉपियां वेबसाइट पे अपलोड कर दो, जिससे अन्य छात्र भी उनसे प्रेरणा ले सके। क्योंकि हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, RPSC UPSC ऐसे प्रतिभावान जो गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे हैं उनकी कॉपी अपलोड करती है। तो विश्वविद्यालय को इस मामले में गोल्ड मेडलिस्ट सभी छात्रों की कॉपियों को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करना चाहिए और जो उद्योग मंत्री के बेटे को ये गोल्ड मेडल दे रहे हैं उसकी कॉपियों की जांच की जानी चाहिए। ये गहराई का विषय है, पूरे अलवर को हकीकत सामने आ जाएगी।
जी हाँ, तो सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रूप नारायण सावरिया, हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। रूप नारायण, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जो छात्र है प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, क्या कुछ जानकारी है? जी, मैं यह बताना चाहूंगा कि अलवर के मत्स्य विश्वविद्यालय में जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं छात्र और छात्रों ने आज एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है कि अपने आप को मिट्टी के गड्ढे में डालकर एक भू समाधि के नाम पे इन्होंने ये अनशन शुरू किया है यहाँ पे। और सीधे सीधे मैं कहूँगी प्रशासन पे सीधा सीधा ये आरोप लगाया है कि जो मेहनती छात्र हैं, जो मेहनत करके पढ़ाई करके तैयारी करते हैं, उन छात्रों को बेक रखते हुए जो नेता लोग हैं या जो धनाढ्य वर्ग के छात्र हैं जो पढ़ाई में काफी वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, लेकिन उनको अच्छे खासे नंबर देकर उनको गोल्ड मेडलिस्ट बनाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो भ्रष्टाचार में अकांत डूबा हुआ है। जो सजग और मेहनती छात्र है उनके साथ अन्याय है। इसी को लेकर छात्रों ने आज ये अनोखा इन्होंने एक वो निकाला है तरीका प्रदर्शन का कि अपने आप को इन्होंने मिट्टी में अपनी गर्दन तक वहाँ पे मिट्टी में ढक के और यहाँ प्रशासन परिसर में बैठे हुए हैं और आरोप सीधे सीधे प्रशासन पे लगा रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वो भ्रष्टाचार में तगड़ा डूबा हुआ है। यहाँ पे जो है सारे काम उल्टे सुलटे हैं। अगर सच्चाई है तो सच्चाई को सामने लाने के लिए जो कॉपियां इन्होंने दी है, जिनको गोल्ड मेडलिस्ट छात्र जो विश्वविद्यालय के हैं, उनकी अगर कॉपियां जो है चेक करके और वेबसाइट पर डाली जाए तो लोगों को पता चले कि सच्चाई क्या है। और सच्चाई के लिए ये छात्र यहाँ प्रदर्शन कर रहा है। अब देखना यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन इस पर क्या एक्टिविटी वो लेता है। जी बहुत शुक्रिया आपका रूप नारायण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं बानसूर नगर पालिका की ठेका सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर नगर पालिका गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ठेका सफाई कर्मचारियों ने ठेकेदार पर भ्रष्टाचार पर आरोप लगाते हुए उनके पैसों में पीएफ का पैसा नहीं जमा कराने का आरोप लगाया। सफाई कर्मचारी का कहना है कि अभी तक उनके खाते में पीएफ का पैसा जमा नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी सुमेर सिंह मीणा का कहना है कि नवंबर तक का चालान ठेकेदार के द्वारा जमा करवा दिया गया है, लेकिन सफाई कर्मचारियों का बैंक खाता जनरेट नहीं होने के कारण वह पैसा सफाई कर्मचारियों के खाते में नहीं आया। पिछले 10 दिनों से सफाई कर्मचारियों का बैंक खाता जनरेट करने का कार्य चल रहा है और 15 दिनों से 60 दिनों के अंदर सफाई कर्मचारियों का पैसा उनके खातों में आ जाएगा। कर्मचारियों का नवंबर तक का पीएफ उनके चालान ठेकेदार के द्वारा जमा करा दिया गया, पर उनका अकाउंट जनरेट नहीं होने की वजह से वो पैसा उनके खाते में नहीं आया। अभी पिछले 10 दिनों से ही अभी प्रोसेस चल रहा है उनका अकाउंट जनरेट कराने के लिए, तो उसमें 15 से 60 दिन का समय लगेगा। उसके उपरांत ही उनका पैसा पीएफ का पैसा संबंधित उनके खाते में आ जाएगा। नहीं, पीएफ का तो इनका नवंबर तक का तो ठेकेदार के द्वारा चालान जमा करा दिया। ठीक, अब थोड़ा वेट, इनका अकाउंट जनरेट अभी हुए हैं, इसी वजह से थोड़ी देरी हुई है। जैसे 40 कर्मचारियों का तो अकाउंट जनरेट हो गया, बाकी की भी प्रक्रिया उनके अकाउंट जनरेट हो रहे, सभी का पैसा 15 से 60 दिन में उनके खाते में आ जाएगा। अलवर की बानसूर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गायों को गौ तस्कर से मुक्त कराया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने गायों से भरे ट्रक का 15 किलोमीटर तक पीछा किया। इस दौरान गौ तस्करों ने पुलिस पर पत्थर भी फेंके और इसके बावजूद पुलिस गौ तस्करों का पीछा करना नहीं छोड़ा। बाद में गौ तस्कर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने गाड़ी से 7 गायों को बरामद किया है, जिसमें से 2 गायें मृत मिली है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मिलेट्स कॉन्क्लेव की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मोटे अनाज के लिए रिसर्च पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बाजरे की खिचड़ी के दिन फिर लौटेंगे। मोटे अनाज के उपयोग और उत्पादन बढ़ाने को लेकर मंथन शुरू हो गया, क्योंकि WHO ने दुनिया भर में वर्ष 2023 मिलेट ईयर घोषित किया है। इसी के तहत पूरे देश में मिलेट्स कॉन्क्लेव के लिए राजस्थान को चुना गया। सीएम ने कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर कृषि बजट अलग से जारी हुआ। कृषि क्षेत्र में और अच्छे प्रयास हो सकते हैं। मिलेट्स के क्षेत्र में राजस्थान के लिए ये बड़ा अवसर है। रिसर्च में ध्यान दें,
तो इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। पहली बार युवाओं में भी इस क्षेत्र में रुझान देखा गया। आने वाले समय में राजस्थान और आगे बढ़ेगा। सीएम ने कहा कि राजस्थान में करीब 5.5 करोड़ लोग खेती से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और सरकार किसानों से जुड़े योजनाओं पर गंभीरता से काम कर रही है, जिससे 7.50 करोड़ में से 5.50 करोड़ लोगों की तकदीर बदल सकती है। रतनगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्पा सेंटर और कैफे पर छापा मारा। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक कैफे संचालक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। सीआई सुभाष बिजारिया ने बताया है कि गश्त के दौरान रतनगढ़ के स्पा सेंटर एवं कैफे पर दबिश दी गई। इस दौरान रतनगढ़ में एक कैफे का संचालन करने वाले हरिओम की अगर हम बात करें तो हरिओम नायक को कैफे के कैबिन बनाने एवं एक अन्य कैफे पर कार्यरत कर्मचारी दीपक राणा को गिरफ्तार किया गया। वहीं सवाई माधोपुर की चौथ का बरवाड़ा थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 5 शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से कुछ मांस व शिकार करने के लिए भी बरामद किया है। बताया भी जा रहा है कि पुलिस के मुताबिक कुछ समय से क्षेत्र में शिकारियों द्वारा नीलगाय का शिकार करने की सूचना मिल रही थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने सरसोंप गांव के जंगलों में दबिश देकर 5 शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। विगत कई दिनों से हमें सूचना मिल रही थी कि इलाके में कुछ शिकारियों के द्वारा नीलगायों का शिकार किया जा रहा है, जिस पर हमें रात्रि को सिवाड़ चौकी का एरिया है 700, वहाँ पे इन शिकारियों के आने की सूचना थी। तो उनको प्लान करके मुखबिर मामूर करके और 700 गांव में हमारी टीम के द्वारा जो है वो जीप को रोका गया। मेजर जीप थी इनके पास और उसमें तलाश किया तो कुछ मांस जैसा दिखाई दिया। तो हमने इन 5 लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ के लिए थाने लाए हैं और गाड़ी को सुरक्षा की दृष्टि से खड़ा करवा दिया गया है वन विभाग को सूचना करके, और आगे की जो कार्रवाई है वो वन विभाग द्वारा की जाए। अलवर जिले के राजगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के मचाड़ी के रैणी चौराहे पर राजस्थान पथ परिवहन निगम की बस की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। मृतक महिला के बेटे का आरोप है कि उनकी मां जगनी देवी जब बस से उतरकर जाने लगी तभी रोडवेज बस चालक ने बस को अचानक लापरवाही व तेज गति से चलाकर टक्कर मार दी, जिससे कि उनकी मां की मौत हो गई। 2023 को आज सुबह करीबन 9:30 बजे एक राजस्थान रोडवेज की बस के द्वारा एक महिला को माचाड़ी चौराहे पर उतरने के बाद वो जब जा रही थी तो बस के अचानक चलने से महिला पिछले टायर के नीचे आने से मृत्यु हो गई, जिसका सार से धड़ अलग है, जिसमें मुकदमा नंबर 139/23 279/34 में दर्ज कर अनुसंधान जारी है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई करके लाश परिजन को सुपुर्द कर दी जाएगी। राजसमंद पुलिस ने जिले भर में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। अभियान के तहत पुलिस ने 1.5 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक करीब 1.5 वर्ष पूर्व देवगढ़ थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए करीब 1 किलो से अधिक अफीम की गई थी। बता दें आपको कि बरामद ये की गई थी और आरोपी मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद फरार आरोपी दीपक आहिर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम का गठन किया गया था। बूंदी के सदर थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे के निकट होटल पर छापा मारा और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल 11 युवक और 8 युवतियों को पकड़ा है। पकड़े गए 11 युवकों में 3 होटल के कर्मचारी भी शामिल है, जबकि 2 युवतियां नाबालिग बताई गई हैं। बता दें आपको कि सदर थाना अधिकारी अरविंद भारद्वाज ने बताया है कि पुलिस को लगातार होटल वेलकम पर अवैध एवं संदिग्ध गतिविधियां संचालित होने की सूचना मिल रही थी, जिसके चलते पुलिस ने यहां पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक होटल में लोकल एड्रेस के प्रूफ पर रुकना मना है, लेकिन फिर भी लोकल होटल वाले लोकल एड्रेस के आधार पर कमरे देखकर अवैध गतिविधियां करवाते हैं और उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस पर होटल की तलाशी ली गई तो उस पर 8 लड़कियां, जिनमें 2 नाबालिग लड़कियां और कुछ 11 लगभग होटल कर्मचारी और अन्य लड़के
संदिग्ध अवस्था में मिले जिनको थाने पर लाकर डिटेन किया गया है और अग्रिम पूछताछ की जाएगी। होटलों में अनैतिक कार्यों हर बार सूचना मिलती है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती। हमें जैसी सूचना मिलती है हम कार्रवाई करते हैं और पहले भी कार्रवाई की है और यह कार्रवाइयाँ निरंतर जारी रहेंगी। सर नाबालिग भी 2 पकड़ी गई है, क्या पॉक्सो को लेकर कोई ऐसी धारा में? बिल्कुल अगर ऐसा कोई संज्ञान में आएगा तो 100% हम पॉक्सो में मुकदमा दर्ज करेंगे। आज रामगढ़ बालाजी बैठक भी ली इस संबंध में, क्या दिशा निर्देश? आज दिन में गांव के प्रबुद्ध लोगों के साथ इस संबंध में मीटिंग की गई थी। उस मीटिंग में ये बिंदु भी उठ के आया था कि ये होटल इस प्रकार के काम कर रहे हैं। उसके उपरांत इस होटल पर छापा मारा गया था, सूचना मिली भी थी और ग्रामीणों को हमने आगाह किया था, ग्रामीणों को सूचना देने के लिए कहा था। उन्हीं की सूचना पे हमने कार्रवाई की। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, लोगों में आक्रोश भी है। बिल्कुल आक्रोश है। रामगंज बालाजी लोगों की आस्था का केंद्र है। शनिवार मंगलवार को मेला टाइप में लगता है, लोग आते जाते दर्शन करके जाते हैं, बड़े दूर दूर से लोग आते हैं और आस्था का तो केंद्र है ही। और ऐसे स्थान पर ऐसी गतिविधियां गलत है जिनको किसी प्रकार से सहन नहीं किया जाएगा। और हम आमजन से अपील करते हैं कि यदि भविष्य में भी कभी ऐसी कोई गतिविधि एक ही होटल नहीं किसी भी होटल में अगर सामने आती है तो तुरंत 100 नंबर पर सूचना दें या मेरे नंबर खुद के थाने के क्षेत्र के प्रत्येक दीवारों पर कहीं लिखे हुए हैं, आप नंबर ले लें और हमें सूचना दें। पुलिस लगातार होटलों में कार्रवाई कर रही है, होटल बंद करने को लेकर। वहीं विजयनगर में 2 टैक्सी चालकों में आपस में विवाद हो गया। बाद में विवाद मारपीट में बदल गया। बाद में टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने थाने पर पहुंचकर के ऊपर पहुंचकर धरना भी दिया और कार्रवाई की मांग भी कर डाली। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार की अध्यक्षता में हनुमानगढ़ में जवाहर नवोदय विद्यालय पल्लू के प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में जिला कलेक्टर ने प्रबंधन समिति को स्पोर्ट्स गतिविधियों का आयोजन करवाने का निर्देश दिया। जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने आपदा प्रबंधन की टीम बनाकर बच्चों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिलाने, अपनी योजना में पानी का शुद्धिकरण तथा पानी की सप्लाई की प्रक्रिया की जानकारी देने, विद्यालय के अंदर चिकित्सा जांच शिविर लगाने का दिशा निर्देश जारी किया। जन सहयोग से विद्यालय परिसर में अभिभावक प्रतीक्षालय तथा 3 कक्षों के निर्माण करवाने, साथ ही साथ विद्यालय परिसर से हाई टेंशन लाइन को हटाने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।